हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के रिवाइज्ड गाइडेंस नोट का पार्ट 3। जिसमें पहली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था टैक्स ऑडिट के बारे में, टैक्स ऑडिट के लिमिट्स, टैक्स ऑडिट कौन कर सकता है, क्या करना होता है, फॉर्म 3CD भरने की जिम्मेदारी किसकी है। तो अब हम फॉर्म 3CD के क्लॉज बाय क्लॉज को एनालाइज करेंगे। इस पार्ट 3 में हम पहले 12 क्लॉज यानी कि क्लॉज 1 to 12 को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लॉज 1 to क्लॉज 8 हमारी इस स्क्रीन में आपको दिखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने पार्ट ए क्लॉज 1 to 8 के बारे में बताया है। तो सबसे पहला क्लॉज होता है नेम ऑफ असेसी। तो यहाँ पर आपको नाम डालना है असेसी का, जो कि पैन के हिसाब से है। अगर कोई ट्रेड नेम है असेसी का तो उसको भी रिपोर्ट करना है। ब्रांच ऑडिट के केस में ब्रांच का नाम साथ ही साथ असेसी का नाम रिपोर्ट करना है। अगर साल में ड्यूरिंग द ईयर नेम चेंज होता है तो दोनों नाम रिपोर्ट करने हैं। लेकिन जो मेन रिपोर्टिंग होगी वो नाम जो ईयर एंड पर है उसकी होगी। इफ नेम चेंजेस आफ्टर ईयर एंड बट बिफोर साइनिंग द रिपोर्ट नेम एज एट ईयर एंड। एनी चेंज इन नेम क्लैरिफाइंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा है एड्रेस का क्लॉज 2 एड्रेस बताता है। मेंशन करना है एड्रेस एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स ऑन ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग डेट। फॉर ब्रांच यूनिट स्टेट द एड्रेस। फॉर कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस डालना है। न्यू एसएससीज के लिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डालना है। साथ ही साथ एड्रेस को वेरीफाई करना है फ्रॉम इनकम टैक्स पोर्टल। अगर डिफरेंट है तो ऑडिट रिपोर्ट में आपको नोट करना है। क्लॉज 3 पैन और आधार के बारे में है। तो पैन नंबर डालना मैंडेटरी है और आधार नंबर डालना ऑप्शनल है। क्लॉज 4 इनडायरेक्ट टैक्स के रजिस्ट्रेशन नंबर्स के बारे में बताता है। तो रिपोर्ट करने हैं सारे के सारे रजिस्ट्रेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि जीएसटी, एक्साइज, वैट, कस्टम्स। अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो सारे रजिस्ट्रेशन आपको रिपोर्ट करने हैं। क्लॉज 5 बताता है असेसी के स्टेटस के बारे में, कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कौन है। क्लॉज 6 बताता है प्रीवियस ईयर, जो कि नॉर्मली होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर अमेलगमेशन, डीमर्जर, न्यू या क्लोजर ऑफ बिजनेस का केस है तो एक्चुअल स्टार्ट और एंड डेट को मेंशन करना होता है। क्लॉज 7 होता है असेसमेंट ईयर का, जहां पर आपको रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जिस ईयर का आप ऑडिट कर रहे हैं वो मेंशन करना होता है। क्लॉज 8 होता है रेलिवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44 AB, यानी कि आप किस क्लॉज में फॉल करता है एसएससी जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं। तो बिजनेस है अगर और टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। प्रोफेशन है, ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है। ऑडिट रिपोर्ट आप कर रहे हैं 44 AE BB में या 44 ADA में आप ऑडिट कर रहे हैं, या फिर ऑडिट कर रहे हैं किसी और लॉ में जैसे कि कंपनी ऑडिट, जो कि प्रोवाइजो टू सेक्शन 44 AB में कवर होता है। स्पेशल टैक्स रेजीम्स, सेक्शन 115 B8 BAA BAB BAC BAD। रिपोर्ट वेदर assessee opted for special tax rate. Verify with file return and relevant forms 10 IB IC ID IE IEF। अगर फॉर्म नहीं फाइल किया है तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। इफ रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन ओनली ऑन असेसीज रिप्रेजेंटेशन, आपको डिस्क्लोज करना है फॉर्म 3CA के पैरा 3 या फिर 3CB के पैरा 5 में। एडिशनल नोट देने हैं आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर देखिए ये टेबल जो यहाँ पर हमने बनाई है, सीरियल नंबर, रेलिवेंट इनडायरेक्ट टैक्स लॉ जिसमें उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस यूनिट फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज इन प्लेस और हैज बीन अप्लाइड फॉर, और रजिस्ट्रेशन या आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं करते, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम असेसी, कलेक्ट कॉपीज ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जैसे कि जीएसटीआईएन, वैट, आई ईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। फॉर डिस्क्लोजर, इफ लॉ डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, रिपोर्ट रेलिवेंट आइडेंटिफिकेशन जैसे कि आईईसी अंडर कस्टम्स। ऑडिटर शुड अप्लाई SA 580 यानी कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इफ द टैक्स लॉ इज applicable but SAC is not registered, auditor must report the same in the audit report. Suggested format ये हमने आपको बताया, ये है ये जो टेबल यहाँ पर हमने बनाई है। क्लॉज 9, तो क्लॉज 9 क्या कहता है, अगर फर्म है, एओपी है तो इंडिकेट करिए नेम ऑफ पार्टनर्स, मेंबर्स, साथ ही साथ उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अगर कोई भी चेंज होता है पार्टनरशिप डीड में, पार्टनर्स में, मेंबर्स में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सिंस द लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, द पर्टिकुलर्स ऑफ सच चेंज शुड आल्सो बी रिपोर्टेड. Clause 10, nature of business or profession. If more than one business or profession is carried on during the previous year, nature of every business or profession. If there is change in the nature of business or profession, particulars of such change should be reported. Clause 11 क्या कहता है? Whether the books of accounts are prescribed under section 44AA. If yes, list of account books so prescribed. तो 44AA में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो उनकी लिस्ट देनी है. लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कौन से कर रहा है एसएससी, वो और किस एड्रेस पर रख रहा है. इन केस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम, मेंशन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जनरेटेड बाय सच कंप्यूटर सिस्टम. इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट kept at one location, please furnish the address of locations along with the details of books of accounts maintained at each location. तो किस फॉर्मेट में देना है? देखिए ये फॉर्मेट है सीरियल नंबर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डिटेल्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. तो कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पर मेंटेन की जा रही है. और उसके बाद लास्ट में आपको देना है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नेचर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन्ड. आपने किसको चेक किया है. क्लॉज 12 कहता है whether the P&L includes any profits and gains accessible on presumptive basis. अगर ऐसा है तो आपको इंडिकेट करना है उसका अमाउंट साथ के साथ रेलिवेंट सेक्शन. तो यहाँ पर 9 सेक्शंस की रिपोर्टिंग है. 44AD में जो एलिजिबल बिजनेस है, 44AE में जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, 44B में शिपिंग बिजनेस है नॉन रेसिडेंट का, 44EE में providing services or facilities in connection with or supplying plant and machinery on hire used or to be used in the prospecting for or extraction or production of mineral oils. 44 BBA में operation of aircraft by non-resident. 44 triple B में civil construction in case of turnkey power projects by non-resident. Chapter 12G में special provisions relating to shipping companies. फर्स्ट शेड्यूल में इंश्योरेंस बिजनेस. एनी अदर रेलिवेंट सेक्शन में दिस रेफर्स टू द सेक्शंस नॉट लिस्टेड अबव अंडर विच इनकम मे बी असेसेबल ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, जैसे कि 44D, section 115A1B, which include and will include any other section that may be enacted in future for presumptive taxation. तो आपको वो सारे बिजनेसेस सेक्शंस रिपोर्ट करने हैं जिसमें इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पर रिपोर्ट की जा रही है. Thank you very much. You may subscribe to our YouTube channel @Personal Tax to get notified for the content on personal tax and personal finance. हम इसी तरह से टैक्स ऑडिट के सारे क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे. आप हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए. थैंक यू वेरी मच.